में सब थे, लालू, राबड़ी, मीसा, रोहिणी, रागिनी और तेजस्वी। तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत खान भी मौजूद थे। सबके मन में एक ही सवाल, इतनी बड़ी हार कैसे हुई? लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बात की शुरुआत रागिनी ने की, तभी अचानक लालू और राबड़ी की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य भी गुस्से में बोली, हार की वजह साफ है, गलत फैसले हुए और इसका जिम्मेदार कौन है सब जानते हैं। रोहिणी का इतना कहना था कि माहौल गर्म हो गया। रोहिणी ने सीधे सीधे तेजस्वी और उनके सहयोगियों पर जिम्मेदारी डाली और तेजस्वी के ऊपर ही ये जिम्मेदारी आनी थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पार्टी और परिवार की बागडोर उन्हें बहुत पहले दे चुके थे। रोहिणी ये सब बोलकर एक पल को चुप हुई थी। दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज आई। जानकारों के मुताबिक रोहिणी को अपमानित किया गया। कहा गया कि लालू परिवार से अब उनका कोई वास्ता नहीं है। जो किडनी उन्होंने अपने पिता को दी, स्वार्थ के चलते दी, बदले में टिकट और पैसे लिए। हार की जिम्मेदारी भी रोहिणी पर डाली गई और उन्हें घर छोड़ने को भी कह दिया गया। जानकारों के मुताबिक जब ये सब हो रहा था, तब लालू, राबड़ी और पीसा सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर 14 नवंबर की रात बीत गई। 15 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। 15 नवंबर की शाम रोहिणी आचार्य अपना बैग उठाकर पटना एयरपोर्ट निकल गई। वहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी का भी नाम लिया, चप्पल से मारे जाने का जिक्र किया। सुनिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी की प्रतिक्रियाओं ने हलचल पैदा कर दी। परिवार के भीतर की लड़ाई जो अब तक दबी छिपी थी, खुलकर सामने आ गई। वो पटना से दिल्ली पहुंची और फिर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी बात रखी। अगले दिन यानी 16 नवंबर को उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया का रुख किया और आरोप लगाया कि उनसे उनका मायका छुड़वा दिया गया। अपने पिता को उन्होंने अपनी किडनी दी और इसके लिए ससुराल के लोगों से पूछा तक नहीं, अपने पति से भी सलाह नहीं ली। रोते हुए रोहिणी एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई। पिताजी मेरे साथ हमेशा है और मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है, क्योंकि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। ताजा अपडेट ये है कि रोहिणी आचार्य की राबड़ी आवाज छोड़ने के बाद 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। अभी मुश्किल से 10 दिन बीते जब बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दिन तेजस्वी यादव ने सपरिवार वोटिंग की तस्वीर डाली थी, जिसमें रोहिणी तेजस्वी के बगल में खड़ी नजर आ रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी अपने भाई पर हो रहे राजनीतिक हमलों की ढाल बनकर खड़ी नजर आई। जब विपक्षियों ने हर घर सरकारी नौकरी वाले वादे पर सवाल उठाए, तब रोहिणी बोली, मेरे भाई का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब नीतीश चाचा के साथ थे तब 5 लाख नौकरियां दिलाई थी। पर ऐसा भी नहीं कि सब ठीक था। तेज प्रताप वाला घटनाक्रम सबको पता है। इधर सितंबर से ही रोहिणी और तेजस्वी में अनबन की खबरें आने लगी। वजह तेजस्वी यादव के इनर सर्किल को बताया गया, खासकर संजय यादव और रमीज नेमत खान। इन दोनों की कहानी पर आएंगे, पर पहले जरा इस पोस्ट पर नजर डालिए। 18 सितंबर को रोहिणी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की। ये पोस्ट आलोक कुमार नाम के एक आरजेडी समर्थक की थी, जिसमें एक गाड़ी की तस्वीर थी, जिसमें संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे नजर आ रहे थे। कैप्शन लिखा था, पूरे बिहार के साथ साथ हम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी जी को बैठे देखने के अभ्यस्त थे। उनकी जगह कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण राजनीतिकार, रणनीतिकार, सलाहकार, तारणहार नजर आता है तो अलग बात है। रोहिणी ने इस पोस्ट को शेयर किया और फिर बिना कुछ लिखे संदेश दे दिया। इसके बाद से लालू परिवार में खटपट की खबरें और तेज हो गई। तेज प्रताप लगातार संजय यादव पर बिना नाम और कई किस्म के नाम लेकर भी निशाना साध रहे थे। उन्हें बार बार जयचंद कह रहे थे। रोहिणी ने 19 सितंबर को अपने एक्स हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू, राबड़ी सहित परिवार के सदस्य को अनफॉलो किया। उन्हीं रोहिणी ने जो अपनी पार्टी और परिवार के लिए लगातार सोशल मीडिया पर बैटिंग करती थी। इन सब डेवलपमेंट्स